हमारा जी उम्र 29 साल है जी। मैं पांडु पिंडारा गाँव का रहने वाला हूँ जी। तो क्या करवाया आप? मेरे ये दोनों कुल्ले डैमेज हो चुके थे जी। तो कई जगह कई हॉस्पिटलों में दिखाया मैंने, मतलब बहुत पैसे मांग रहे थे। तो मतलब नहीं, हैसियत हुई हमारी इलाज करवाने की। तो उसके बाद फिर यहाँ इस हॉस्पिटल में आए, मेट्रो हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर साहब से मिले जो खड़े हमारे पास, इनसे मिले थे। तो इन्होंने मतलब इलाज करवाया। पैसे पूछ मतलब हमारे मतलब पता नहीं कितने लगे हैं। इन्होंने मतलब सारा अरेंजमेंट करवाया है इनकी टीम ने, और इन्होंने सब तो आपका इलाज अच्छे से हो पाया? जी जी बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब 3 दिन हुए ऑपरेशन के, चल भी रहूँगी ठीक ठाक हूँ। तो इसमें डॉक्टर साहब की पूरी टीम को जी जी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी, हाथ जोड़ के सब। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। आज हम एक विशेष समाचार और खुशखबरी देने के लिए हाजिर हुए हैं आपके बीच में। जैसे अगर जींद ज़िले की बात की जाए, गंभीर बीमारियों के चलते यहाँ के मरीजों को अपने इलाज के लिए या तो दिल्ली या फिर रोहतक या हिसार जाना पड़ता था। लेकिन हाल ही में हमें जैसे सूचना मिली है कि जींद के अर्बन स्टेट एरिया में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल खुला है। उसमें एक पिंडारा निवासी व्यक्ति हैं जो अपने इलाज के लिए चलने में बिल्कुल बेबस्ते चला नहीं जा रहा था, और हाल ही में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में उनके दोनों कुल्लों का इलाज हुआ है। और ऐसे में हम पहुँचे हैं मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रो सिटी हॉस्पिटल के विशेष सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी MS हैं। और ऑर्थो में इनका जो जादू उस पेशेंट पर चला है, दोनों कुल्लों को बदलने की दिशा में। आज बात करेंगे हम डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी से। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। इस मरीज़, ये बेचारा बहुत गरीब मरीज़ था और इसके दोनों कुल्लों के अंदर खून पहुंचना बंद हो गया था। उसकी वजह से दोनों कुल्ले सूख गए थे और ये चलने में बिल्कुल असमर्थ था, चल नहीं पाता था। तो फिर रोटरी क्लब जो जींद है, उन्होंने बोला भाई बहुत गरीब पेशेंट है, आप कर दो। तो उनके सहयोग से हमने इस गरीब पेशेंट के दोनों कुल्ले एक साथ बदल के एकदम सफल ऑपरेशन हुआ। आज तीसरे दिन बंदा अपने पैरों पे आराम से चल रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये किस तरह से संभव हो पाया है? कई लोग जो गरीब व्यक्ति हैं या फिर आम व्यक्ति हैं, इस तरह के मेजर इलाज यानी कि जैसे कुल्लों के इलाज की बात करें तो उसमें कतराते हैं बड़े हॉस्पिटलों में जाने से। तो इस तरह से किस तरह ये संभव हो पाया है? इस तरह के इलाज में सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कॉस्ट फैक्टर। बड़े बड़े शहरों में ये बहुत कॉस्ट करता है, 3-3, 4-4 लाख की ये सर्जरी हो जाती है। तो इतने कॉस्ट को मतलब जुटा पाना बहुत मुश्किल रहता है। आजकल ये सर्जरी काफ़ी कॉमन हो गई है और अपने यहाँ जींद में भी होने लग गई है। मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली करता हूँ। और दूसरा कॉस्ट इसकी ऐसे बच जाती है, अपन दोनों कुल्ले एक साथ बदल देते हैं, पर एक साथ बदलना में बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा कॉस्ट फैक्टर कट हो जाता है और अपने शहर में नज़दीक होने की वजह से भी काफ़ी कॉस्ट फैक्टर कट हो जाता है, तो उसकी वजह से लोग करा पाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट के कुल्लों का ऑपरेशन हुआ है, सफल ऑपरेशन जैसे कि पेशेंट को देखकर माना जा रहा है, तो इस दिशा में अगर आपसे बात करें कि जो लोग निरस्त हो चुके हैं या फिर इसमें कुल्लों के ऑपरेशन में एक झिझक होती है मरीज़ के दिल में, तो जैसे कि एक संभव हो पाया ये इलाज, तो किस तरह की इसमें इस पेशेंट की एज क्या है और किस तरह का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर था? ये पेशेंट यंग पेशेंट है, 30 साल इसकी उम्र है। इसके कुछ कारणों की वजह से दोनों कुल्ले ख़राब हो गए, बट आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में ये कहते थे कि कुल्ले का ऑपरेशन हो गया तो दोबारा चलेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं। ये देखो आपके सामने है, दोनों कुल्ले बदल दिए और आज तीसरा ही दिन है, बिना सहारे के दोनों आराम से चल पा रहा है। तो वो सब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि भाई सोच लिया कोई वो जो भाई जोड़ बदलवा लिया तो वैसे ही खाट में रह गया। ऐसी बातें आजकल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे एक रोटरी की बात आई है, वो एक सामाजिक संगठन है, संस्था है, उन्हीं के प्रयासों से और आपके प्रयासों से इस व्यक्ति का ये सफल
जो एक मिशन माना जा रहा है, मिशन है, तो इसमें लगभग कितनी कॉस्ट आई है बीमारी में? ऐसा है कि ये लगभग रोटरी की तरफ से स्पॉन्सर था, कुछ अपन ने भी काफ़ी सहयोग किया है। वैसे इसकी बड़े शहरों में तो इसका 3 से 4 लाख खर्चा आ जाता है दोनों कूलर का बदलने का, पर अपने यहाँ ये 1.5 लाख के अंदर सारा हो गया। तो मान के चलें कि मानवता की सेवा, यानी डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है कि जैसे कि 3 से 4 लाख रुपए का एक अर्बन बहुत बड़े बड़े शहरों में इलाज संभव हो पाता है। ऐसे में यानी कि अगर लगाई जाए तो आपने भी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का या जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आए हैं तो मेरे ख्याल उन्हीं का चार्ज हुआ है जी। ओनली दवाई और जो कुल्ला होता है उसी का चार्ज लिया अपन ने, बाकी सब कुछ हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं लिया, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये भी सब जो रोटरी क्लब जींद है उसने स्पॉन्सर किया। डॉक्टर साहब, जैसे इस पेशेंट को रोटरी क्लब ने और हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किया है, ऐसे में कोई नीडेड व्यक्ति होता है जिनका इलाज भी करवाना ज़रूरी होता है और उनकी मजबूरियां होती हैं कि उनके पास बजट नहीं होता है। ऐसे में अस्पताल की तरफ से इस तरह के मरीज़ को किस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? ऐसे मरीजों के लिए अपने हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं लगता। बस 2 लोग जो भी उस शहर के उस गांव के गणमान्य लोग हो वो आके यूँ कह दे कि भाई ये रियल में गरीब है और इसका वैसे करना है, तो ओनली दवाई के पैसे दे दो, उसका इलाज हो जाएगा और हॉस्पिटल के कोई पैसे नहीं लिए जाते। तो डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि ये तो एक सर्जरी या ऑर्थो का पेशेंट था, इसके अलावा किस तरह की सुविधाएं आप मुहैया करवा रहे हैं मरीजों को? किस तरह के मरीजों का यहाँ इलाज संभव है? इसके अलावा लेडीज़ से लगती कोई भी बीमारी हो, डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, उसकी अपने यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जनरल फिजिशियन भी है और जनरल सर्जन भी है यहाँ पे। निश्चित तौर पर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जो हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, उनका कहना है कि जैसे इस पेशेंट का जो इलाज है रोटरी क्लब के स्पॉन्सरशिप में हुआ है और 3 से 4 लाख अगर बड़े हॉस्पिटलों की बात की जाए उसमें खर्च आता है, तो यहाँ हॉस्पिटल की बात की जाए तो मात्र दवाइयों का खर्च ही मरीज से लिया गया है, जिसके लिए बुलंद युवा परिवार भी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब की पूरी टीम को बधाई देना चाहेगा। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।